टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए, स्कूल में इसकी डेरिवेशंस आती है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप या एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड बबल, दोनों में से एक टॉपिक बहुत प्रोबेबिलिटी है आएगा। तो एक्सेस प्रेशर होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। एक्सेस प्रेशर नाम से ही पता लग रहा है कि फालतू प्रेशर है। अब बेसिकली इसमें होने क्या वाला है, इसके अंदर सपोज करो आपके पास एक बबल है, ड्रॉप है, जो मर्जी मान लो, चलो मैं बबल मान लेता हूं, ये एक बबल है। ये जैसे ही बना तो ये छोटा होने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है जो इसको दबाएगा हर तरीके से। तो लेट अस सपोज पी नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहता है ये छोटा हो जाए, सरफेस टेंशन चाहती है ये छोटा हो जाए। ये अपने अंदर इनसाइड का प्रेशर डेवलप कर लेगा, पी इनसाइड, हर तरफ ऐसे, पी इनसाइड ऐसे ये अपने अंदर प्रेशर डेवलप कर लेगा और एक पॉइंट पे आके ये बबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। किसी पॉइंट पे ये हमेशा तो छोटा होता रहेगा नहीं, किसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे दबाने की कोशिश कर रहा है, मान लो सरफेस टेंशन का प्रेशर भी इसे दबाने की कोशिश कर रहा है, और इनसाइड का प्रेशर इन दोनों प्रेशर को इक्वेट कर रहा है। तो इन दोनों का प्रेशर का सम अंदर का प्रेशर बैलेंस करेगा, तो ये बबल या कोई भी ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। और कभी तो आएगा। तो अंदर का प्रेशर, इनसाइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा, ये बात पक्की है। जो अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी उसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना एक्सेस है उसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, और वो प्रेशर सरफेस टेंशन के प्रेशर के इक्वल होता है। ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हम इसे प्रेशर से और फोर्स से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्सेस से काम करना मैंने बताया था मुश्किल है थोड़ा। फोर्स में समस्या क्या है कि फोर्स निकालने के लिए आपको सर्कमफ्रेंस देना पड़ेगा, बॉडी 3D है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। एक मुश्किल डेरिवेशन, एक मुश्किल टॉपिक बनता है अगर मैं सर्कमफ्रेंस फॉलो करता हूं, और अगर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स फॉलो करता हूं तो मुझे सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दूंगा, मैं फोर्स की जगह एनर्जी यूज करूंगा। ना मेरे को वेक्टर बनाना, ना मेरे को इसमें फोर्स को यूज करना, ना मेरे को कुछ नहीं कंपोनेंट्स बनाने। तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे यूज करूंगा कि मान लेते हैं आपके पास एक ड्रॉप है, तो मैं एक्सेस प्रेशर पहले किसका निकालने जा रहा हूं, लिक्विड ड्रॉप का। एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप का रेडियस r है, लेकिन पहले ये ड्रॉप ऐसा था नहीं। पहले ये ड्रॉप कैसा था, पहले ये ड्रॉप थोड़ा बड़ा था, डेल्टा आर बड़ा था, लेकिन सरफेस टेंशन ने इसे क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने भी छोटा कर दिया, ऐसे बोल लो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि छोटा ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं जाके इसके ऊपर इसे डेल्टा आर बढ़ा दूं, डेल्टा आर बढ़ा दूं। तो इसके लिए मुझे एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और अगर मैं डेल्टा आर इसे बढ़ा देता हूं या डी आर बढ़ा देता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी को इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो इमेजिन करो एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, सिग्मा सरफेस टेंशन है, p इनसाइड माइनस p एटमॉस्फेरिक एक्सेस प्रेशर है, और लेट अस सपोज इनका डिफरेंस p है। तो p का मतलब यहां पर प्रेशर नहीं है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, यानी कि एक्सेस प्रेशर है। तो P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक, P का मतलब एक्सेस प्रेशर है, नेट प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, और ये एक्सेस प्रेशर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये एक्सेस प्रेशर कैसे काम करेगा, इस ड्रॉप के बाहर की तरफ काम करेगा नॉर्मली 90 डिग्री पे, और इस रेडियस को r से कितना इंक्रीज कर देगा, r प्लस डी आर इंक्रीज कर देगा। अब असली चीज ये है, इसके अंदर ठीक, इसके अंदर वर्क डन इन एनलार्जिंग अ ड्रॉप। तो मैंने क्या किया, इस ड्रॉप को बड़ा किया, तो ऐसा करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा,
और ये मुझे दिखाई दिया इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मीन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दिखाई दिया। तो जो मैंने वर्क डन किया विल गिव इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। मैंने वर्क डन कितना किया, फोर्स मान लो आउटवर्ड फोर्स क्या लगी F, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है dr, ये ड्रॉप कितना बड़ा हो गया बाय dr, तो F इंटू dr। और सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए में पहले एरिया क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, अब एरिया कितना है 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। तो 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां पर फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या लेंगे, नेट प्रेशर, क्योंकि जो नेट प्रेशर है वही कैसे काम कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर P, दैट इज एक्सेस प्रेशर या नेट प्रेशर, और कितने एरिया पे काम कर रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये हो गया, काम खत्म, इतना ही चाहिए था। तो पहले आपने वर्क डन कैलकुलेट किया F इंटू डी आर, और उससे क्या हुआ सिग्मा इंटू चेंज ऑफ एरिया। चेंज ऑफ एरिया तो दिख ही रहा है कैसे होना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको 2 से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज ड्रॉप में एक ही फ्री सरफेस है। और इस केस में क्या करना है, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, P फॉर एक्सेस प्रेशर। ओपन करो, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB, फिर 4 पाई को सबसे मल्टीप्लाई करो, ये टर्म आ गई। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल करो। डी आर इज वेरी 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 स्मॉल, तो डी आर का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होने वाला है एंड कैन बी निग्लेक्टेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये टर्म आएगी, पाई से पाई, 8 से 4, डी आर से डी आर कैंसल, और पी की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2 सिग्मा बाई आर। आंसर आ गया। कैलकुलेशन है उसके बाद तो 2 मिनट के, कुछ करना ही नहीं है। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला याद करना है, इसको हाईलाइट कर लो। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप इज ऑलवेज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर, और कई बुक्स में इसके 2t बाई आर भी लिखते हैं, T फॉर सरफेस टेंशन, एक ही बात है। तो एक्सेस प्रेशर होता क्या है, ये भी नीचे लिखा हुआ है, दैट इज P इनसाइड माइनस P एटमोस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों का डिफरेंस ड्रॉप के अंदर क्या आएगा, 2 सिग्मा बाई आर आएगा। ये पहला रिजल्ट है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर सोप बबल आएगा। प्लीज पढ़ के करना क्वेश्चन पेपर में, ड्रॉप है कि बबल है। ये मत कहना कि ओह गलती होगी मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। मैं बता रहा हूं कॉमन मिस्टेक है, ड्रॉप में अगर आया तो ड्रॉप में आंसर 2 सिग्मा बाई आर है। हाँ, बबल में कितनी फ्री सरफेस है, 2, सब कुछ सेम, डायग्राम भी सेम, लाइनें भी सेम, एक्सेस प्रेशर तक सेम, बस यहां फर्क, जो वर्क डन है वो भी सेम, सिग्मा इंटू एरिया भी सेम। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जब बबल का एरिया बढ़ेगा वो अंदर का भी बढ़ेगा और बाहर का भी बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी 2 बार लगेगी, क्योंकि यहां पर 2 फ्री सरफेस है, एक बार अंदर लगेगी और एक बार बाहर लगेगी। तो इसलिए इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और राइट साइड को करना है 2 से। बाकी सब कुछ पुरानी डेरिवेशन है सेम, राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तो रिजल्ट भी 2 से मल्टीप्लाई। तो जो आंसर 2 सिग्मा बाय आर आया था वो अब 4 सिग्मा बाय आर आएगा, सिंपल। तो आंसर आ गया 4 सिग्मा बाय आर। तो एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या आएगा, 4 सिग्मा बाय आर। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके स्कूल लेवल के लिए आनी चाहिए। अब अगर पेपर में आ जाए किसी क्वेश्चन में कि बबल किसमें है, किसी लिक्विड में है, अभी तो बबल एयर में था, लेकिन अगर बबल लिक्विड में है तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा। अब लिक्विड में अगर बबल चला जाता है तो कितनी फ्री सरफेसेस हैं, 1, क्योंकि बाहर तो पानी आ गया, बाहर तो एयर गई। तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला अब बबल का ही है, फॉर्मूला 4 सिग्मा बाय आर की जगह 2 सिग्मा बाय आर, क्योंकि यहां पर एक ही फ्री सरफेस है। तो ध्यान से, है तो ये बबल, कोई बबल सुन के ये ना कहे सर आपने 4 नहीं यूज किया। बबल अगर एयर में है तो 4 सिग्मा बाय आर, अगर बबल पानी में है तो 2 सिग्मा बाय आर। ठीक है यहां तक? उसके बाद वो कह रहे, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा बबल कहां पर है, नीचे H डेप्थ पे पानी के, बबल के अंदर कितना प्रेशर है ये बताओ। मैंने एक्सेस प्रेशर नहीं पूछा, बबल के अंदर कितना प्रेशर है, इनसाइड कितना प्रेशर है। तो सबसे पहले एक्सेस प्रेशर क्या होता है बबल का, अभी हमने डिस्कस किया 2 सिग्मा बाय आर। अगर बबल किसमें, पानी में, तो 2 सिग्मा बाय आर एक्सेस प्रेशर तो है ही, लेकिन यहां पर पानी का भी प्रेशर लग रहा है, कितना, H रो जी। तो एक्सेस प्रेशर विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय आर तो है ही है, साथ में H रो जी भी है।
और P होता क्या है, एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक राइट साइड पे चला गया, तो यानी कि बबल के अंदर का प्रेशर होएगा P एटमोस्फेरिक प्लस 2 सिग्मा बाय R प्लस H रो जी। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार्क करने को आएगा कि बबल H डिस्टेंस लिक्विड में है, उसके अंदर का प्रेशर निकाल लो। तो बबल के अगर अंदर का प्रेशर निकालना है तो ऐसे निकालना है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?